हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फायरमैन मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हमने जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोगों को जुड़ जाना है, क्योंकि पीडीएफ के लिए कुछ लोग कमेंट करते हैं और टेलीग्राम से जुड़ते नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां जाकर आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप लोग इजीली में रीड कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न अगर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा रहा है कि गिर के जंगल डैश में स्थित है। तो बताइए कि गिर के जंगल जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये आपका केरल में स्थित है, करेक्ट आंसर। सॉरी, ये आपका गुजरात में स्थित है। गिर का जंगल कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है। इसमें अगर ये बात किया जाए, इसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये टोटल आपका 1424 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मेलाघाट की अगर बात किया जाए कि मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित हो जाएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 3 नंबर में, लावनी डैश का लोक नृत्य है। तो बताइए कि लावनी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लावनी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बात किया जाता है, देखिए लोक नृत्य से प्रश्न आपको पूछे जाता है, ये आपका श्योर रहता है, ये सब फिक्स रहता है। लोक नृत्य से रिलेटेड और खेल से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है, और जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो ये सब फिक्स रहता है, ये हर बार पूछा ही जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 4 नंबर पूछा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, ये आपको एक बार बताना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा गंगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात किया जाए गंगा नदी की लंबाई, तो ये 2525 किलोमीटर था, लेकिन जो न्यू आपका बुक आया हुआ है इसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2510 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना है, तो यहाँ पर आपका 2510 किलोमीटर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पुराना जो भी बुक आया हुआ था उसमें आपका 2525 किलोमीटर था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है कि राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले डैश के नाम से बुलाया जाता था। तो राजस्थान के केवलादेव जो पक्षी घना अभ्यारण्य है इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाने जाते थे। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा है कि इंडिया डैश की एक लोक नृत्य है, सॉरी इंडिका, यहाँ पर आपका होना चाहिए कि इंडिका। ठीक है, तो इंडिका जो है किसका लोक नृत्य, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे, ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि इंडिका जो है कहाँ का एक लोक नृत्य शैली है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो ये आपका गुजरात का है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। मूला मुठा नदियों की बात किया जाए तो मूला मुठा नदियों के तट पर जो स्थित शहर है ये आपका पुणे है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारा प्रश्न आपका सिलेक्टेड है, एक न्यू बुक आया हुआ है जिसमें कि सिलेक्टेड ही सिर्फ प्रश्न को दिया हुआ है। जैसा कि मैं उसको देखा तो काफी अच्छा बुक है जिसमें कि सिलेक्टेड प्रश्न आपका दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। उसको मैं यहाँ पर जो है थंबनेल पर उसको दे दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। अगर परचेज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ से आपको जो है चैप्टर वाइज करके दिया जा रहा है, पीडीएफ आपको मिल ही जा रहा है, तो बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इजी में जाकर के रीड कर पाओगे टेलीग्राम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा रहा है दिसपुर डैश की राजधानी है। तो बताइए कि दिसपुर जो है ये कहाँ की कैपिटल है, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो असम की कैपिटल की बात किया जाए तो आपका दिसपुर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है 9 नंबर में कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान डैश में स्थित है। तो बताइए कि चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्व जो उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपके गुजरात में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो पेरियार जो है ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट में आपका स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। ये सभी प्रश्न आपका बार बार रिपीट करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 11 नंबर पूछा रहा है, चूंकि इस बुक में जो दिया हुआ है सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्नों को ही इसमें जो है गेस किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि झारखंड के साथ कौन
कौन सा जो राज्य है ये सीमा साझा नहीं करती है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए छत्तीसगढ़, इसके अलावा ओडिशा, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बिहार जो है ये झारखंड के साथ जो है सीमा को साझा करती है। ठीक है, बिहार में अगर बात किया जाए तो बांका डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। तो फाइनली अगर करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश है ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 12 नंबर पूछा रहा है कि गांधीनगर डैश की राजधानी है। तो बताइए कि गांधीनगर जो है ये कहाँ की कैपिटल है, तो ये आपका गुजरात की कैपिटल हो जाएगा गांधीनगर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने नेक्स्ट नंबर आपको पूछा रहा है अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो अनामलाई और टाइगर रिजर्व की बात किया जाए ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 14 नंबर में तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना की आपका हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना की कैपिटल क्या हैदराबाद, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हियर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि गाड़ारी डैश का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से प्रश्न जो है आपका हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि गलाड़ी जो है गराड़ी ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका जो है पुदुचेरी का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दांडेली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बात किया जा रहा है यहाँ पर आपका दांडेली वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव से अभ्यारण्य से यहाँ पर आपको पूछा जाता है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बराबर पूछा जाता है। तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको यहाँ पर याद रखना, जो कि प्रथम जो है भारत का प्रथम उद्यान यही था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दांडेली वन जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका कर्नाटक में स्थित हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 17 नंबर में कि शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो शिमला की अगर बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 18 नंबर में गौर नृत्य देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बताइए कि गौर जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए जो गौर नृत्य है आपका ये जो मनाया जाता है ये एक जो है मांडिया नामक जनजाति है जिसके द्वारा की गौर नृत्य जो है प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि गंगा नदी के तट पर आपके कौन से शहर स्थित है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो ये आपके कानपुर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 20 नंबर में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है। तो बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी का इकलौता ये प्राकृतिक वास है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ये पूछा रहा है कि प्राकृतिक वास किसका ये है, तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 21 नंबर में महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। तो बताइए कि महानदी के तट पर कौन से शहर बसते हैं, तो ये आपका कटक हो जाएगा जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। और कटक में जो चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र के बारे में भी पूछा जाता है कि भारत में चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके कटक में ही स्थित है। और कटक कहाँ है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर पूरा वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो फिर आपका फिलीपींस हो जाएगा। लेकिन भारत के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका कटक हो जाएगी जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से नवनिर्मित राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करें कि नवनिर्मित जो राज्य है ये आपका कौन सा है, ये आपको पर पूछा है। तो नवनिर्मित की बात किया जा रहा है तो ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 23 नंबर में एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बताइए। सारा प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस सेट को लगातार आपको मारते रहना है और साथ में रीड करना है पीडीएफ को। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं आपका मुंबई हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी और आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन ये आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। हवा महल से रिलेटेड भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका राजस्थान की कैपिटल ये आपका जयपुर में स्थित है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने और आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में, भोपाल देश की राजधानी है। तो बताइए कि भोपाल जो है यह कहाँ की कैपिटल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल जो कैपिटल है ये आपका है मध्य प्रदेश का कैपिटल। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ये प्रश्न लेकर कहते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इसके पहले जितना भी आपका क्लास हुआ है ये आपको सारा प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।